प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं हम। चौथा प्रश्न है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। यह मशीन 5 घंटे में कितने बोतलें भरेगी? तो हम देखें 6 घंटे में मशीन भर रही है 840 बोतलें। तो इसको हल करते हैं। कहते हैं 6 घंटे में मशीन भरती है बराबर 840 बोतल। तो पहले एक के लिए निकालेंगे, 1 घंटे में कितनी भरेगी? तो वही एक एक नियम का प्रयोग कर रहे हैं हम कम के लिए। तो यहां पे यानी कि 6 में हमने 6 में हमने भाग किया 6 से, तो 1 आया। तो यहां पे भी हमें 6 से भाग करना पड़ेगा समानुपात का ध्यान रखते हुए। तो 1 घंटे में मशीन भरती है बराबर 840/6। तो हमने यहाँ पे 6 घंटे में 6 से भाग किया, तो इस मात्रा में हमने 6 से भाग किया है, तो इस मात्रा में भी हमने 6 से भाग करना होगा। यही सीधा या सरल अनुपात होता है। तो 6 से भाग किया, तो यहां भाग करके कितना आया? 6 1 जा और 6 4 जा और 0। तो 140 बोतलें 1 घंटे में 140 बोतलें भरेंगी। अब हमको कितना याद करना है? 5 घंटे में। तो देखें 5 घंटे में, अब 1 का 5 गुना किया, 1 में हमने 5 से गुणा की, तो 5 घंटे में मशीन भरती है बराबर, अब यहां पर जब हमने 1 घंटे का ज्ञात कर लिया है, तो इसमें अब हम 5 से गुणा करेंगे। 140 गुणा 5। तो यहां पे हमने 5 गुना किया, अब 1 का 5 गुना कर रहा हूं मैं, तो यहां 140 का 5 गुना करना पड़ेगा। एक इकाई में अगर मैं गुणा कर रहा हूं, तो दूसरी वाली इकाई में भी उतने से ही गुणा करना होगा। यही सरल अनुपात या सीधा अनुपात, प्रत्यक्ष अनुपात कहलाता है। तो ये कितना हो गया? 14 5 जा 70। तो ये हो गया 700 बोतल। तो 700 बोतलें 5 घंटे में भरी जाएंगी उस मशीन के द्वारा जो 6 घंटे में 840 बोतलें भर रही है। इसी तरह से 5वां प्रश्न देखते हैं। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के, ये फोटोग्राफ दिया हुआ है, 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको बड़ा करके देखा जा रहा है। तो कितना है? 50,000 गुना वो सूक्ष्मदर्शी इसको बड़ा कर रहा होगा, तो ये कितनी लंबाई का दिखाई दे रहा है? 5 सेंटीमीटर। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, ये याद करना है। और फिर केवल 20,000 गुना देखना हो तो उसकी लंबाई, आवर्धित लंबाई क्या होगी? तो हम 1 गुना 50,000 गुना देखें, हमें 1 ही गुना यानी कि उसकी वास्तविक लंबाई, तो 50,000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई कितनी हो रही है? 5 सेंटीमीटर। 50,000 गुना बड़ा कर दिया तब 5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो हमको सिर्फ उसको 1 ही गुना रहने देते हैं जो उसकी वास्तविक लंबाई है। तो 1 गुना होने पर उसकी लंबाई क्या होगी? तो यानी कि मैंने यहां पे क्या किया? 50,000 से भाग किया तो 1 आ गया। 50,000 में 50,000 से भाग किया तो 1 आ गया। तो यहां पे इस इकाई में मैं 50,000 से भाग कर रहा हूं, तो इसके तुल्य दूसरी इकाई में भी 50,000 से भाग करना होगा। तो 1 गुना यानी कि वास्तविक लंबाई, 1 गुने का मतलब वास्तविक लंबाई क्या होगी? यहां पे भी 50,000 से भाग, तो ये 5 बन जा, तो 1 2 3 4 इतने सेंटीमीटर, यानी 1/10,000 सेंटीमीटर। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। घातांक हम सीख चुके हैं, तो ये 10 की घात 4 हो गया। और घातों को अंश से हर या हर से अंश में ले जाए
तो वो ऋणात्मक हो जाती हैं। तो ये 10 की घात -4 सेंटीमीटर, ये इसकी वास्तविक लंबाई है बैक्टीरिया की। तो हमने क्या किया, 50,000 गुना जब किया था तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई थी। तो 1 गुना यानी उसकी वास्तविक लंबाई याद करने के लिए, तो इस 50,000 में मैंने यहाँ 50,000 से भाग किया, तो यहाँ इसकी लंबाई जो थी उसमें भी 50,000 से भाग किया। तो समान संख्या से ही गुणा करेंगे, जो अनुपात यहाँ पे है वही अनुपात यहाँ पे रखने के लिए। तो अब 1 गुना यानी वास्तविक लंबाई उसकी क्या है, 10 की घात 4। अब 20,000 गुना करना है, 20,000 गुना, तो अब 1 गुने में मैं 20,000 से गुणा कर रहा हूं, गुना आवर्धित करने पर, तो अब 20,000 गुना आवर्धित किया तो लंबाई कितनी हुई, तो यानी इस एक में मैंने अब 20,000 से गुणा कर दिया आवर्धित लंबाई, तो इसकी वास्तविक लंबाई की 20,000 गुना, यानी कि हम इसको यही रहने देते सरलता के लिए 1/10,000 इतने सेंटीमीटर। तो इसमें गुणा कर की हमने 20,000 की, तो ये 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 सेंटीमीटर। तो 20,000 गुना आवर्धित करके देखेंगे तो मात्र वो 2 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ये 1/10,000 रहने दिया ताकि आसानी से गुणा हो जाए। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर 10 की घात -4 किया था हमने, तो इसमें 20,000 की गुणा करेंगे, तो देखें कैसे करेंगे। 10 की घात -4 गुणा ये कितना है, ये है 2 गुणा 10 की घात +4। इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि हमने घातांक में ये मानक रूप में लिखना सीखा हुआ है। तो ये 2 गुणा 10,000 है, यानी कि 2 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि 10 4 बार गुणा करके ही हमें 10,000 प्राप्त हुआ है। तो ये 2 गुणा 10 की घात 4 है। अब देखें ये 2 और 10 की घात ये माइनस में प्लस में, आधार समान है, समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह सहित जुड़ेंगी। तो -4 + 4, तो ये हो गया 2 गुणा 10 की घात 4 में से 4 माइनस हुआ, ये 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये 2 गुणा 1 यानी कि 2। तो इस तरह से 2 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे सरलता के लिए मैंने ऐसे ही रहने दिया, आप भी ऐसे ही करेंगे। हमको घातांक के नियम याद रहने चाहिए।